जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं इससे पहले भी अपना शुक्राना सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ। मैं काउंट नहीं करूँगी कि ये मेरा कौन सा शुक्राना है। पिछले जो मैंने 2 शुक्राना सत्संग शेयर किए थे, उसके बाद गुरुजी ने फिर मुझे एक मौका दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। शुक्राना जो हमें अभी नहीं मिल पा रहा उसके लिए भी शुक्राना, और जो इतना कुछ आपने हमें दिया उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि आज तेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट वो क्यों है वो वही जानते हैं। उन्होंने बस ये कहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी मर्जी से ही है, तो उन पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने आप को गुरुपा आपके ऊपर ही सौंप दिया है। आपकी इच्छा आप जहाँ मर्जी लेके जाइए। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं सारी संगत के लिए दुआ करूँगी कि गुरु जी की ब्लेसिंग सभी को ऐसे प्यार भरी ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे। और हमें हिम्मत रखनी चाहिए कि जब भी हमारा टाइम खराब हो रहा हो, तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया जिसमें गुरुजी बार बार मुझे एक ही मैसेज फॉरवर्ड हुआ कि अगर तेरा वक्त खराब चल रहा है तो तूने कभी यही नहीं कहना कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे शरीर में दर्द हो रही है, मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है। गुरुजी ने कहा ये नहीं वर्ड तो बोलना ही नहीं है ना। आपने बोलना है सोने से पहले भी, सोते वक्त भी, उठते वक्त भी, कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं चल रही है क्योंकि मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद, गुरुजी का चाय प्रसाद और उनका जल प्रसाद लेती हूँ, तो मेरे अंदर बीमारी तो हो ही नहीं सकती। मेरे को ये बिल्कुल नहीं कहना है और ना ही मुझे अपने अपने हस्बैंड से ये बात बुलवानी है कि मेरा काम नहीं चल रहा, गुरुजी मेरी सुन नहीं रहे। ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं कहना है। गुरुजी ने कहा है हाँ बोलो, नहीं भी कुछ हो रहा तो भी बोलो सब कुछ ठीक है। आपने रोज ऐसे ही बोलना है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े हैं तो मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और ये बात मैंने गांठ मान ली है। मैं पिछले कुछ दिनों में गुरुजी से बहुत उदास भी हो गई थी कि गुरुजी आप नहीं सुन रहे हैं। फिर गुरुजी ने मुझे ये बात समझाई, मेरे को टेलीपैथी मैसेज के थ्रू उन्होंने मेरे को ये बातें समझाई कि ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम संगत जी बहुत छोटा सोचते हैं। हम थोड़े दिनों में आई हुई प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें सोच लेते हैं। हम उसके आने वाले टाइम का तो हमें पता ही नहीं है कि क्यों उन्होंने ये खेल भी खेले या इसके पीछे क्या गुरुजी चाहते हैं, वो तो हम जानते ही नहीं है ना। इसलिए हम बस परेशान हो जाते हैं। पर गुरुजी सच में आपने जो मुझे एक लेसन मुझे सिखाया है ना, ये मैं उसके लिए बहुत शुक्राना है। संगत जी मैं इतना मुझे गुस्सा आता था ना, मेरे को जैसे हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी थी ना कि जैसे मुझे ही गुरुजी कहते तुझे गुस्सा दिलाया जाता है, तुझे जानबूझ के गुस्सा दिलाया जाता है कि तू ऐसी है ही नहीं है बेटा,
फिर तू ऐसी हो क्यों गई है? तो जितना मर्जी कोई तुझे गुस्सा दिलाए, तुझे चुप रहना है, क्योंकि वो सारे जवाब मेरे गुरु पा ही देंगे। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो गुरुजी कहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों आज बार बार मन में आ रहा था कि जो गुरुजी की इतनी रहमत हुई है उसका गुणगान तो करना बनता ही है ना, गुरुजी का शुक्राना करना तो बनता ही है। संगत जी, 1 सितंबर मेरा बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने मेरे ऊपर जो मेहर की, मेरी फैमिली के ऊपर जो मेहर की, उसका शायद लफ्ज़ों में बयान ही नहीं मैं कर सकती। हुआ ऐसे कि मेरा बर्थडे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सब प्लान कर रहे हैं, मम्मा ऐसे करेंगे, गेम जोन जाएंगे, ये जाएंगे। बट सच कहूँ गुरुजी, संगत जी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत वीक चल रहा था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी बर्थडे का करने को। फिर मेरे मन में एक मैसेज आया जो मेरे मन में बार बार आता रहा। 1 तारीख को डुगरी मंदिर ओपन होना था और 1 तारीख को ही मेरा बर्थडे। तो मैंने भी गुरुजी को कहा अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो आपके साथ करना है, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि मेरा मन ही नहीं है। जैसे भी करके मेरे हस्बैंड भी मान गए, सब कुछ प्लान बन गया। हम सुबह मॉर्निंग 9 बजे डुगरी मंदिर के लिए निकले और 1.5 आवर में हम वहाँ पे पहुँच भी गए। वहाँ पे पहुँच के हमारे साथ जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, वो मतलब ऐसा लगा गुरुजी ने बस वो सब कुछ मेरे को बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए, रिटर्न गिफ्ट देने के लिए इतना कुछ प्लान किया था। टाइम से पहुंचना और डुगरी मंदिर तक पहुंचते पहुंचते, मलेरकोटला से डुगरी मंदिर तक पहुंचते पहुंचते इतनी बटरफ्लाईज हमने देखी। मैं, मेरी बेटी, हम सब हैरान ही हो गए देख के कि हमने इतने टाइम से इतनी बटरफ्लाईज तो शायद कभी देखी ही नहीं है। संगत जी, हर 1 सेकंड बाद बटरफ्लाईज वहां पे दिखी। हम वहां पहुंचे, इतनी गर्मी, बट उस गर्मी में भी हमें इतनी खुशी हमारे अंदर थी ना, मेरे अंदर, कि मैं डुगरी मंदिर जा रही हूँ। वहां पहुंचे, जैसे वहां पहुंचते ही ना मैंने गुरुजी से एक बात बोली, गुरुजी मेरे को तो आप कुछ ना कुछ अपने ब्लेसिंग्स देते हो। आज मेरा मन है कि आप ब्लेसिंग्स मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को देना। मतलब मैंने इतनी बात बोल दी, पता नहीं क्यों मैंने बोली। मेरी बेटी भी गुरुजी को बहुत प्यार करती है। हम वहाँ गए, हमने जल प्रसाद लिया, इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज के हमें दर्शन हुए जो मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं देखी थी। हम आगे गए, जैसे जल प्रसाद लिया, मेरी बेटी को जल प्रसाद नहीं मिला, पता नहीं उसके मन में क्या आया। हम थोड़ा सा आगे गए, एक सेवादार ने मेरी बेटी का हाथ खोला, फटाफट उसके हाथ में गुरुजी का पेंडेंट दिया और मुट्ठी बंद कर दी। वो कहे मम्मा ये मुझे कुछ मिला है। मैंने देखा, मैंने कहा ये किसने दिया आपको? गुरुजी का पेंडेंट। कहते एक सेवादार अंकल ने दिया है। मैं इतनी खुश हुई, मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली है बच्चे आपको। शी इज वेरी हैप्पी। आप मानोगे संगत जी, हम और आगे गए, हमने चाय प्रसाद लिया, फिर उसके बाद फिर हम आगे गए, हम लाइन में लगे, फिर अगेन मेरी बच्ची को फिर से एक सेवादार जी ने रोका और उन्होंने मेरी बेटी को पॉकेट स्वरूप, अपना इतना सुंदर पॉकेट स्वरूप गुरुजी ने ब्लेसिंग किया। मतलब वो कहे मम्मा ये क्या हो रहा है, और मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि पेंडेंट, फिर उसके बाद पॉकेट स्वरूप, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर मेरी बेटी को फिर से कैंडीज मिली और हम इतना खुश हो गए। हमने कहा इतनी संगत की लाइन वहां पे लगी हुई है, इतना रश है वहां पे, और देखो इतने रश में गुरुजी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है, ये तो मतलब बिलीव ही नहीं हो पा रहा था। और इतना खुशी मन में, इतनी खुशी मन में ना कि बस
हम बता नहीं सकते। हम वहाँ गए, फिर हमने लंगर प्रसाद लिया जो इतना टेस्टी था और हमें गर्मी का एहसास ही नहीं हो पा रहा था, जिस हिसाब से उस दिन गर्मी थी। हम बहुत अच्छे दर्शन गुरुजी ने कराए, हमने मत्था टेका, हम दर्शन करके जब वापस आने लगे, हम बहुत खुश। जैसे ही मैं घर पहुँची और मतलब जैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स खत्म ही नहीं हुई उस दिन। मैं घर पहुँची, घर पहुँचते ही मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को कहा कि तेरे लिए ना कुछ आया है। मैं सोचू मैंने कुछ ऑर्डर तो किया नहीं था, अब मेरे लिए क्या आया है। तो एक पॉइंट भी परसेंट भी मन में जैसे नहीं था और जैसे ही उन्होंने मुझे कुछ पकड़ाया पैकेट, मुझे लगा शायद वो इयररिंग्स हैं और वो मेरी नेबर फ्रेंड ने मुझे दिए हैं। पर जैसे ही मैंने पैकेट ओपन किया, संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 7 या 8 महीनों से जो मेरे मन में था कि मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मैं खरीदूंगी नहीं। अगर गुरुजी की इच्छा होगी तो वो मुझे मिल जाएगा। और मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी फ्रेंड के जरिए गुरुजी ने मुझे अपना लॉकेट स्वरूप गिफ्ट किया और उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स। फिर उसके अगले दिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि जैसे एकदम से मैं दूर सी हो गई। मेरे को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पता नहीं अचानक से जैसे हमारे घर में फिर से इतनी नेगेटिविटी सी आ गई, मन में नेगेटिविटी आ गई। पर फिर भी जैसे कहते हैं ना, एक पिता अपनी बेटी का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। उन्होंने फिर भी मुझे अपनी खिंच मारी रखी, मेरे को अपने से दूर नहीं किया इतनी नेगेटिविटी आने के बावजूद भी। गुरुजी के मुझे मैसेज आने लगे कि तेरे जीवन में बुरा करने वालों की सारी गंदी क्रिया को मैंने वापस भेज दिया है। अब तेरे और तेरे अंकल जी के बीच में जो भी परेशानियां आ गई थी, तुम्हारा रिश्ता खराब करने के लिए जिसने जो भी किया था, वो सारी क्रियाओं को मैंने वापस भेज दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरुजी का एक और मैसेज आया कि बेटा आज मतलब तू ये सोच ले कि तेरे जीवन में इतनी परेशानियां थी और पता नहीं क्या क्या हो सकता था हमारे साथ। न जाने भोलेनाथ ने किस तरह से हमें बचाया, शायद हमें पता भी नहीं चला होगा। सारे कष्ट मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर ही ले लिए और शायद हम तक पहुंचने ही नहीं दिए। गुरुपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अब गुरुपा से कभी नहीं मांगती कि मुझे ओम दर्शन दो, मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दो। बस जैसे कि गुरुपा कहते हैं, बस विश्वास रख, अपना कर्म कर, अपने मन में जब भी नेगेटिव कोई विचार आए मेरा मंत्र जाप कर, बस यही तेरी सेवा है और कुछ नहीं तुम्हें करना। तो गुरुपा आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं थोड़े दिनों से संगत जी इतना परेशान थी, मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं और मैंने अपने ऊपर जैसे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना शुरू कर दिया और मुझे खुद को फील हो रहा था। और मैं गुरुजी से बात कर रही थी कि मुझे मैंने क्या कर लिया अपने आप को, कि मैं एक ऐसी इंसान थी जो अपना इतना ध्यान रखती थी ना कि बस। और अब ऐसी इंसान हो गई हूँ कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती हूँ। अपनी उम्र से पहले मैं ऐसी अजीब सी बनती जा रही हूँ। मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा अपने ऊपर भी तो ध्यान दिया कर, ये उपाय कर, ऐसे कर, अपने मालिश कर, अपने फेस पे ये वाली चीज अप्लाई कर। मतलब मैं हैरान हो गई 2-3 दिन से कि मेरे को बार बार गुरुजी के इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि सज संवर के रहा कर। मैं बैठा सारी परेशानियां उठाने के लिए, तो तेनों की लोड़ है। तो गुरुपा आपने बोला और मैंने वो किया। और अब पता नहीं मेरे गुस्से को गुरुजी ने ऐसे शांत कर दिया है ना कि बस पहले जो मैं हर बात पे
मेरे को कोई गुस्सा दिलाता तो मैं इतना भड़क जाती थी, और आज मेरे को जितना मर्जी कोई गुस्सा दिलाए जाए, गुरुपा ऐसे मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं ना कि जैसे बस गुरुजी मुझे इशारा ही कर रहे हैं, चुप हो जा, कुछ नहीं होता। जब सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है तो जितना मर्जी कोई कर ले, गुरुपा ही देख लेंगे। और जैसे ही मुझे कुछ मेरे मन में आता है, मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय बोलती हूँ, मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। मैं बहुत अपने आप में कंट्रोल कर लेती हूँ। बस किचन में जब खाना बनाने जाऊँ, गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप बोली जाओ और कुछ नहीं करना, बस गुरुजी आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरे को गुरुजी के जब आंखें बंद कर रही हूँ, गुरुजी की जो स्माइल वाला स्वरूप सामने आता है ना, बस सारी टेंशन उड़न छू कर देता है। थैंक यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरुपा कि मुझे अपने जीवन से जोड़ा। न जाने कहाँ भटक रही थी, कहाँ कहाँ क्या सोचती रहती थी, और इतना मैंने अपने आप को दूर कर लिया हुआ था ना, गुरुजी ने फिर से मुझे पास बुला लिया। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपसे एक और सत्संग शेयर करने की तैयारी करूंगी। गुरुजी का ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देने जाऊंगी, गुरुजी की इस प्यारी भरी ब्लेसिंग्स के साथ और गुरुजी के प्यार भरे मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी की प्यार भरी ब्लेसिंग सबको मिलती रहे। जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी गुरुजी की बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स मिले। थैंक यू सो मच गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को मेरा प्यार भरा शुक्राना, मेरा प्यार भरा सारी संगत को जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी प्यार भरा नमस्कार। सबको नमस्कार। मैं अपना सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम प्रणाम गुरुपा। मेरे गुरुपा का आदेश था कि अपना शुक्राना सत्संग कर, तो मैं अपने गुरुपा के आदेश को ही आगे बढ़ा रही हूँ। सारी संगत को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपनी जर्नी अपने पहले सारे शुक्राना सत्संग में बता चुकी हूँ कि किस तरह से गुरुपा ने मुझे और हम सबको अपने साथ में जोड़ा, कैसे हम भटकते रहे, पर कहते हैं ना गुरुपा ने जिसको अपने साथ जोड़ना होता है उसको वो अपने पास खींच के ही ले आते हैं। उनके प्यार की और परीक्षाओं की डोरी ही ऐसी होती है कि हम उससे बच नहीं पाते। मेरा रिश्ता गुरुपा के साथ मेरे पिता का रिश्ता है, मेरे भाई का रिश्ता है। जो मेरे दिल की तकलीफ होती है, जो मेरे मन की तकलीफ होती है, वो शायद कोई भी नहीं समझ सकता, तो सिर्फ मेरे गुरु साहिब मेरे को समझ सकते हैं। मैंने कुछ मैसेज मेरे को ये सुनने को मिलते हैं कि ये फेक मैसेज है, इन पे मत ध्यान दिया करो। पर हाँ, कुछ मैसेज ऐसे हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम जो हमारे मन में या हमारे जीवन में उथल-पुथल होती है, वो कुछ ना कुछ तो उसका कनेक्शन उस मैसेज में होता है गुरुपा, और वो हम सब संगत ने वो महसूस को किया हुआ है कि जो हमारे मन में तकलीफ चल रही होती है, अगर हम आपसे आपका आंसर मानते हैं, चाहे लेट सवेर हमें उसका आंसर मिलता है,
और ये बात मैंने महसूस की है। मैं अपने गुरुपा का इतना शुकराना करना चाहती हूँ कि 1 या 2 दिन पहले की बात है, हम लोग गुरुजी के आश्रम में जा रहे थे, तो मैंने कहा तो नहीं कि गुरुजी, मेरे मन में ऐसा आया ही नहीं कि गुरुजी आप मुझे तिथि रूप में दर्शन दें, क्योंकि मैंने काफ़ी संगत के सत्संग में सुना था कि गुरुजी जब तिथि रूप में दर्शन देते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैंने गुरुपा से फिर उसके बाद कभी माँगा ही नहीं कि आप मुझे तिथि रूप में दर्शन दीजिए। मेरे साथ एक बड़ा अच्छा-सा सत्संग हुआ। मेरी बेटी के स्कूल में ना एक कॉम्पिटिशन था, तो उसकी फैंसी ड्रेस का ड्रेस लेने के लिए हमें जाना था और मॉर्निंग उसको डालना था। उसके 1 दिन पहले मेरे हस्बैंड को कोई काम पड़ गया, हम जा ही नहीं पाए। तो मेरा थोड़ा-सा टेंशन हो गई थी कि मेरी बेटी का कॉम्पिटिशन है, उसने इतनी अच्छी तैयारी करी हुई है, तो अगर गेटअप ही नहीं होगा तो कैसे वो अच्छी दिखेगी। तो 1 दिन पहले वो जा ही नहीं पाए, तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ शाम शायद कह लीजिए 2 या 3 घंटे ही थे बस। उसमें मुझे मिल जाती ड्रेस तो ठीक थी, अदरवाइज़ मैं अपनी बेटी को पार्टिसिपेट ही नहीं करा पाती। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी को ड्रेस मिल पाएगी या नहीं, तो प्लीज़ हम जा रहे हैं लेने के लिए। अब आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारे साथ चलिए और उसकी अच्छी-सी ड्रेस उसको मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे ने जो मेहनत की है, वो उसकी वो चीज़ पूरी हो पाए। मैं गुरुजी को साथ में लेके वहाँ पे गई और जब तक हम उस शॉप पे नहीं पहुँच गए, गुरुजी जी ने जो महसूस करवाया, जो अपना अंग-संग महसूस करवाया, उसका बखान करना ही इतना अच्छा फ़ील करता है ना। जब तक हम शॉप पे पहुँच नहीं गए, तो जो मेरे घर से उस शॉप के बीच में डिस्टेंस था, हर थोड़ी देर के बाद हमारे मुझे सेम बटरफ्लाई कलर वाली हर जगह मुझे दिखी। नहीं तो उससे पहले कितने दिन से मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखाई दे रही थी, इवन मैं ढूँढती थी, तो मुझे कभी नहीं दिखाई दी। उसके बाद जब मैंने ढूँढना बंद कर दिया कि मुझे नहीं देखना, फिर गुरुपा की इच्छा हो कि गुरुपा अपने आप दर्शन दे देंगे। हम आगे बढ़े, फिर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो, फिर थोड़ा-सा आगे जाएँ, फिर गुरुजी के दर्शन हो, और जब तक वो शॉप नहीं आई, मुझे सेम कलर की बटरफ्लाई हर थोड़े-थोड़े डिस्टेंस बाद दिखती गई। मैं इतना हैरान हो रही थी कि ये कैसे है? मैं सोचूँ मेरा भ्रम है, बट मैंने अपनी बेटी को देखा, बोला, मैंने कहा देख बेटा देखो, आपको क्या बटरफ्लाई पता लग रही है? मुझे हर थोड़ी देर बाद ना एक येलोइश कलर की बटरफ्लाई दिख रही है। उसने देखा, कहती हाँ मम्मा बटरफ्लाई तो दिख रही है वहाँ पे। और जैसे ही मेरी बेटी की इतनी प्यारी सी ड्रेस भी मिल गई और हमें बहुत कम प्राइस में वो मिल गई। गुरुजी का मैंने शुकराना किया, गुरुजी थैंक यू सो मच। और जब हम वापस आए, तो जैसे गुरुजी बस अब आराम से हमारे साथ बैठे हुए थे और हम घर पे आए, मेरी बेटी का बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आज सुबह की ही एक और सत्संग है। आज वैसे ही मेरे मन में आया कि आज मैं अपने घर के बाहर का, गुरुजी ने कहा कि अपने घर के बाहर का जो मुख्य द्वार है, उस मेन दरवाजे को बहुत अच्छे से साफ कर। और मैंने भी बहुत दिन से उसको देखा ही नहीं था। मुझे लगता था घर की मेड जो कर रही है अपने आप कर लेगी, बट नहीं। फिर मुझे लगा गुरुजी का आदेश आया, मैं बाहर गई, मैंने उसको बहुत अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद मेरे मन में आया चलो मैं बाहर का भी सारा पोर्शन अच्छे से आज क्लीन कर देती हूँ। फिर जैसे ही क्लीन करने लगी, मैंने वाटरिंग प्लांट करा, सब कुछ करा, तो उसी समय एक बटरफ्लाई आई, वो जैसे मैं दे रही थी, मैंने उस बटरफ्लाई को देखा, मेरे को इतनी खुशी महसूस हुई। मैंने बस इतना ही बोला, जय गुरु जी। वो बटरफ्लाई मेरे ने मेरा एक सर्कल लगाया और उसके बाद वो चली गई। उसके बाद वो दोबारा नहीं आई। मैंने इतना उस टाइम महसूस किया कि ये तो मेरे गुरुपा ही है। कि देखो जब तक मैं माँगती रही, गुरुपा दर्शन दे दो, कभी किसी रूप में दे दो, कभी किसी रूप में दे दो, तो गुरुपा कहते माँगेगी ना फिर कभी भी नहीं मिलना। और देखो संगत जी, जब मैंने माँगना छोड़ दिया, तो गुरुपा ने अपने आप ही आके
अपने प्यार भरे दर्शन दे दिए, अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। तो शायद यही गुरु जी का इंडिकेशन है कि मैं तो मांगम तेनू मन। और मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगी। मेरे गुरु पाक की इतनी कृपा रही है कि शायद मेरे कुछ दिनों से मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरे हस्बैंड पीछे मुझसे डिस्कस करने लगे कार में कि गुरुजी तुझे तो बहुत फील होता है, देख मैं भी तो गुरुजी को इतना मानता हूँ ना, मैं आश्रम भी जाता हूँ, मैं मंदिर जाप भी करता हूँ, पर मुझे कोई पॉजिटिव साइन नहीं दिखाई देता गुरुजी की तरफ से। मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी ये आप बहुत मानते हैं, बट इनको कोई पॉजिटिव साइन मिले, क्योंकि इनका धीरे धीरे ऐसे डावाडोल हो जाएंगे ये। तो आप तो नहीं चाहेंगे ना आपका बच्चा डावाडोल हो। और मैं मेरे हस्बैंड मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे। मैंने उनको ये बात बोली कि आप मेरे साथ कुछ भी मत डिस्कस करिए। अगर करना भी है तो जाइए गुरु पाक के स्वरूप के साथ बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए, अपने मन की जो तकलीफ है, जो अंदर ही अंदर आपने दबाई हुई है बिज़नेस को लेके, उनके पास जाओ, उनके साथ बैठो, गुरु पाक को सब कुछ बोल दो, उनके साथ शेयर करो बात। देखना वो ज़रूर आपको ऐसा मौका देंगे, बस उनकी एक चुटकी बजने की देर है और सब कुछ ठीक हो जाए। और मेरे को साथ ही जब हम घर पहुँचे तो रात को मेरे को मैसेज आया, वो मैंने अपने हस्बैंड को रीड करवाया कि देखो, आज ही हम मेरे से डिस्कस कर रहे थे कार में और आज ही गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पति का मन बड़ा डामाडोल हो रहा है। तुझे बच्चे डिस्कस ना करेया करो। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है ते मेरे नाल आके गल्लां करो। आपस च डिस्कस करन च की होना है? गल करनी है तो मेरे नाल आके मेरे सामने आके बैठ, अपनी तकलीफ मैनू दस। और वही हुआ। मैंने उनको बोला कि जो तकलीफ है, जो भी आपके मन में बात है, गुरुपा को कहिए तो सही। देखिए गुरुपा कैसे उस तकलीफ को दूर करते हैं। और मेरे हस्बैंड जी गुरु जी के आशीर्वाद से कल ही उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया और आज ही थोड़ा-सा उनको रिलीफ मिला। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब कुछ एक बार में चुटकी बदली और सब कुछ बहुत हो गया, नहीं। हमारे अपने कर्म भी तो ऐसे होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही तो हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो मेरा तो मन यही कहता है कि चाहे आपका सुख हो, तो भी आप गुरुपा का शुकराना करो। चाहे आप तकलीफ में हो, तो भी आप गुरुपा का शुकराना करो। गुरुपा को और हमसे क्या चाहिए? प्यार भरा शुकराना ही तो चाहिए। है ना गुरुपा? गुरु जी के सामने बैठी हूँ, गुरु जी को देख के गुरु जी से बातें कर रही हूँ। तो गुरु जी के लिए ये शुकराना सत्संग शेयर कर। थैंक यू सो मच गुरुपा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा। आपने हमें अपने जीवन से जोड़ा। हाँ, गुरुपा मैं आपसे एक सॉरी ज़रूर माँगूँगी कि कई बार मुझे बहुत गुस्सा आता है और वो पता नहीं आप बार-बार कहते हैं कि घर में कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो जानबूझ के तेरे को गुस्सा दिलाती हैं, तो तेरा सिर भारी करती हैं। तो क्या जो है आके करती हैं, उनको करने दो, वो उनका काम है और जो मेरे गुरुपा का काम है, वो गुरुपा करेंगे। जब मैंने अपने आप को गुरुपा के हवाले कर दिया है, मैंने अपने पति को, बच्चे को, अपने परिवार को गुरुपा के हवाले कर दिया है, तो रब राखा रब अपने आप सँभालेगा। इन नेगेटिव ऊर्जाओं को करके कभी तो शांति मिलेगी ना। तो अपना काम करिए, मेरे गुरु बाबा अपना काम करेंगे। जय जय गुरु जी, शुकराना मेरे मालिक, मेरे गुरु का, मेरे गुरु के आशीर्वाद का, मेरे गुरु पे ब्लेसिंग्स का, चाहे जितना भी बखान करना चाहो शायद वो कम ही पड़े। अभी पता नहीं बैठे-बैठे मेरे मन में आया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मेरे बहुत हेडेक हो रहा है, मुझे चाय बना दो। ऐसा कुछ भी गुरुजी का मैसेज नहीं आया, कोई कुछ नहीं। बस बैठे-बैठे मन किया कि चलो गुरुपा अब तो मौसम थोड़ा-सा अच्छा हो रहा है, बाहर ठंडी हवा चल रही है। साथ बैठ के चाय पीते हैं। गुरुपा के लिए चाय बनाई, साथ बैठ के गुरुजी से अपने मन की बात की और अपना शुकराना सत्संग भी शेयर किया। तो ये जो कुछ भी है ये गुरुपा की ही बातें हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच गुरुपा कि मेरे को अपनी ज़िंदगी से जोड़ने के लिए। आपने हमें इतना काबिल समझा है कि हम आपके आशीर्वाद के लिए, लेने के लिए आश्रम जाते हैं।
और इतनी मन में, जैसे मेरी छोटी सी बच्ची है, उसको इतनी एक्साइटमेंट होती है, मम्मा आज फ्राइडे है कि थर्सडे है? मेरा बेटा थर्सडे है। अरे वाह, आज तो गुरुजी के आश्रम में जाएंगे। मतलब वो बच्ची को भी इतना अच्छा फील होता है। उसने रात को गुरुजी को ठंडा जल देने की अपनी ड्यूटी बनाई है। मम्मा वो मेरी ही ड्यूटी है, रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी को ठंडा पानी देना है। और वो जल की सारी सेवा उसने अपने आप ही अपने लिए ली है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि छोटे से बच्चे को ये मन में आया है कि मैं गुरुजी की सेवा करूँ। ये भी गुरुपा आप ही की ही देन है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गुरुपा कहते हैं ना, हंसते रहो, ठीक है कोई बात नहीं, हट जाएगा। बच्चों है हमें मजबूत करने के लिए याद करते हैं, ये बस। थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही विराम करूंगी। और मुझे पता है कि गुरुपा इतने शुक्राना सत्संग करवाएंगे अपने आप कि शायद हम थक जाएंगे। पर गुरुपा हमें ब्लेसिंग देना ही, गुरुपा नहीं थकेंगे हमें ब्लेसिंग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।